नमस्कार, मैं उदय कुमार। नमस्कार और मैं पंकज कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम भृगु ज्ञान बाई कौंजलीला में। पंकज जी, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग स्वागत कर लेते हैं अपने जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, जो इस कार्यक्रम के जो हैं सलाहकार हैं, है ना, और एक्सपर्ट भी कहते हैं जिनको अलग अलग, है ना, जी जी, शोधकर्ता है, विशेषज्ञ हैं ये भृगु ज्ञान के। तो प्रोफेसर अश्विनी जी का सबसे पहले हम लोग स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि जो आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, और जो इस विषय पर जिन्होंने शोध किया है, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी को कौंजलीला की उपाधि दी गई है। और ये इनकी जो रिसर्च है, इसकी रिसर्च की वजह से ही ये उनको एक मानक उपाधि दी गई है, जो काफी प्रतिष्ठित सम्मान है इस फील्ड में। जी पंकज जी, हम लोग लंबे समय से भृगु ज्ञान के बारे में दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि भृगु ज्ञान क्या है, मानव जीवन में ये किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता है, रिश्तों को किस तरह से निरोगी बनाता है, और हमें आरोग्यता को कैसे मानव जो हो इसको अपनाने से किस तरह से आरोग्यता को प्राप्त करता है, इसके बारे में भी जो हम लोग विस्तृत चर्चा पहले कर चुके हैं। जी, तो अपने दर्शकों को बताते चले कि जो आज हम बात करेंगे, मानव जीवन पर भृगु ज्ञान ने ऐसा क्या सकारात्मक प्रभाव डाला है जिसकी वजह से आप मानव जगत को ही इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। जी, ये जो है आखिर भृगु ज्ञान जो है उसके पास ऐसी कौन सी विधा है, ये प्रोफेसर अग्रवाल से मेरा सवाल भी है। जी, ठीक है, इसी को यही सवाल है इनसे कि आखिर कौन सी विधा है भृगु ज्ञान के पास जो पारिवारिक जीवन को सरल, सफल और स्वस्थ बनाती है। और जैसा कि पंकज जी ने पहले बोला कि ऐसा क्या सकारात्मक प्रभाव जो है वो मानव जगत पर इसका पड़ता है, भृगु ज्ञान का पड़ता है। जी प्रोफेसर अग्रवाल जी, देखिए ऐसा है कि वो एक ना छोटी सी वो है लिखी हुई कि मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, फिर वो हो ना सका अपने ही समकक्ष। जी, मतलब अगर आप अपने आप को आपने ऐसा उलझा लिया छोटी छोटी चीजों में, मतलब हम देखने लगे कि वो जानवर क्या कर रहा है, उसको समझ करके हम अपनी जिंदगी चलाने लगे। तो मेरे ख्याल से उससे हुआ क्या कि हमारे अंदर एक नेगेटिव, यानी वो प्रवृत्ति जो जानवरों की प्रवृत्ति है वो डेवलप होने लग गई, विकसित होने लग गई। तो बहुत खतरनाक है भाई। आप मानव जन्म अगर आपको मिला है तो आप सोचो कि आपके पास उससे आप सीख सकते हो या आप उसको सिखा सकते हो। मानव जन्म जो है वो आपको वो जन्म है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। जी, बड़े जतन से मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है मानव तन। क्यों देवता भी तरसते हैं इस जन्म को लेने के लिए? कारण देवता शब्द का मतलब अगर समझे तो देवता वो होता है जो दे सकता है, मतलब आपको जो चीज चाहिए वो आपको दे सकता है। अच्छा, देवता शब्द का मतलब ये होता है। और देवता मानव जन्म को, मानव तो कुछ दे नहीं सकता किसी को। जब तक मैं छोटा सा बच्चा हूँ, जब मैं पैदा हुआ हूँ या जब मैं गर्भ में आऊँ, तो मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि जो बच्चा पैदा होता है वो कुटुंब का गुरु कहलाता है। पता है आपको ये बात भूल ही चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन को वो जानवरों को या पक्षियों को देख देख करके उससे सीखने के चक्कर में, छोटे छोटे लक्ष्यों के चक्कर में हम लोग यही भूल गए कि कुटुंब का गुरु जो है, वो जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसको कुटुंब का गुरु कहा जाता है। माँ को बच्चे का गुरु कहा जाता है, ये बात सब जानते हैं। पति पत्नी का गुरु कहलाता है, ये बात तकरीबन चलो बहुत सब नहीं जानते होंगे, पर बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि लड़की जो है अपना घर छोड़ करके अगर पति के घर आई है, किसी को पति मानकर, तो नेचुरली उसको गाइड करने के लिए उस आदमी के अलावा और कोई है कौन? वही गाइड करेगा कि भाई अगर तेरे को इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो सास से बात करो, इस चीज के बारे में जानकारी कर रहे हैं तो मेरी ननद से या मेरी बहन से बात करो, या इसके बारे में मेरे पिताजी से बात करो, या मेरे घर में ये कमरा है, यहाँ पर ये बाथरूम है, यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है। ये सब चीजें कौन बताएगा? वो गाइड ही बताएगा ना। तो गाइड ही तो गुरु है। ऐसे ही माँ को गुरु कहा गया बच्चे का। क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर है वो, तो उसको और कौन देख सकता है? माँ के अलावा कौन देख सकता है? माँ जो खाएगी वो उसका इफेक्ट ही तो आएगा बच्चे के ऊपर। नहीं, जन्म के बाद भी तो माँ ही प्रथम पाठशाला वही है। जी, वो जन्म के बाद का, जब वो गर्भ में आया तभी से प्रथम गुरु बनी गई ना वो। तो हमें ये समझना होगा कि जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो वो
कुटुंब का गुरु बनता है, उसको कुटुंब का गुरु कहा गया है। माँ जो है सिर्फ एक बच्चे की गुरु बनी है, या उसके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, लेकिन जो नया बच्चा आया है वो पूरे के पूरे कुटुंब का गुरु है। नहीं, सवाल ये है कि आखिर भृगु ज्ञान ने ऐसा क्या पॉजिटिव इफेक्ट डाला है समाज पे, हम पे, आप पे, उस पे या किसी पे, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि नहीं आप इसको अपनाओ। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर कोई भृगु ज्ञान क्यों अपनाए, आपके पास वो क्यों आए। जी, मैं वही बता रहा था कि जब हमें ये प्रॉब्लम आई कि अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर बच्चा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो हम सीखे या समझे, कम से कम सीखे या ना सीखे वो एक बात की बात है, पहले समझे तो सही वो कहने की कोई बता क्या रहा है। ना तो वो बोल सकता ना कुछ कर सकता, फिर भी वो कुटुंब का गुरु क्यों कहा गया। तो वो सारे काम अपनी इच्छा से करता है, अपने मन मुताबिक करता है। जब उसको भूख लगती है वो एक बार शोर मचाता है, माँ को तुरंत पता लग जाता है उसको भूख लगी है, वो जाती है उसको खाना, वो अपना दूध पिलाती है और काम खत्म। फिर वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, अपनी मर्जी से मुस्कुराता है। उसको प्रकृति, उसने किसी से कुछ सीखा नहीं, अभी अपने आप जो सीख करके आया, या जो कुछ भी उसको पता है, आता है नहीं आता है। आपको पता है कि जब बच्चा आता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। अब वो बंद मुट्ठी में क्या, आज तक कोई ऐसा ज्ञान आया आपके पास, समझ आया आपको, पता लगा कि उसकी बंद मुट्ठी में क्या क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि पता ही नहीं है कि मैं बंद मुट्ठी आया था, खुले हाथ चला गया, या जाऊं तो जब खुले हाथ रहे मेरे, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, तो मैं कुछ लेकर नहीं आया। बच्चा क्या लेके आता है मुट्ठी हाथ में? तो अगर आप मुट्ठी का कॉन्सेप्ट समझे, देखिए आप बड़े हैं, बच्चा तो क्या लेके आता है वो एक सवाल है, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आप ये समझे कि मुट्ठी बंद कब होती है? जब तक उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी तब तक आप मुट्ठी बंद नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपका हाथ नॉर्मली खुला रहता है, और जब कोई चीज इसमें गिरे, अगर सिक्का रखो, आप एक सिक्का रखते ही तुरंत मुट्ठी बंद हो जाएगी, या एक तिनका ही रखो तो कुछ भी हो जाती है। जब तक आपका हाथ नॉर्मली खुला होगा लेकिन इसके अंदर कुछ होगा तो मुट्ठी बंद होगी। ठीक है। और बच्चा मुट्ठी बंद लेके आया तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तो बहुत कुछ लेके आया है। तो वो ऐसा कोई सब्जेक्ट किसी ने तैयार नहीं किया, या कोशिश नहीं करी, या उस रास्ते पर ही नहीं जा पाए हम लोग कि वो समझे तो सही, जो नया बच्चा आ रहा है वो लेके क्या आया। प्रोफेसर अग्रवाल, तो बच्चे के बंद मुट्ठी से या नए बच्चे के परिवार में शामिल होने से भृगु ज्ञान के सकारात्मक प्रभाव का क्या कनेक्शन है उस जीवन पे, परिवार पर, वो जानना चाहता हूँ। तो भृगु ज्ञान ने सबसे पहले यही बताया कि वो बंद मुट्ठी में क्या क्या लेकर आ रहा है। अब अगर आपको ये पता लग जाए कि वो बंद मुट्ठी में क्या लेकर आ रहा है, तो आप उसको मिसगाइड थोड़ी करोगे। अच्छा ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पंकज जी बता दें कि मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है भृगु ज्ञान। जी उदय जी, ठीक है ना। और भृगु ज्ञान के शोधकर्ता जैसे प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल हैं, और ये इसके विशेषज्ञ भी हैं, इन्हीं की सानिध्य में और पंकज अग्रवाल की अगुवाई में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 11 बजे से संध्या 5 बजे के बीच जो है कार्यक्रम होगा, जिसका नाम है टेस्टिंग ऑफ भृगु ज्ञान बाय पब्लिक। यानी पब्लिक आए, भृगु ज्ञान को टेस्ट करे कि ये उसके लायक है कि नहीं, टेस्टिंग के बाद वो इसको अपनाए। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है जी। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए भृगु ज्ञान पे आप आंख मूंद के भरोसा ना करें, सिर्फ सुन के आप भरोसा ना करें। आप जो है 5 अक्टूबर को आप आए, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर अश्विनी जी और पंकज अग्रवाल की अगुवाई में जो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आप वहां आए, टेस्ट करें, जाने, समझे, पढ़े, और अपने जो मन की जो सवाल हैं उनको पहले उनको दूर करें, अगर कोई उनके मन में कोई सवाल है, और उसके बाद जो है आप भृगु ज्ञान को अपना, यही कहना चाह रहे हैं। और इसके लिए आना होगा इनको 501 कुशल बाजार 32 नेहरू पैलेस दिल्ली 19, इसका जो है वो पिन कोड है। और जो नंबर है, एक चीज और बता देना चाहेंगे दर्शकों को पंकज जी कि इनको जो है एक बार प्रोफेसर अग्रवाल यानी इनके ऑफिस में एक बार कॉल करना होगा, और उसका नंबर जो है वो है 999999 5 times 9 जी 09149। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं बताऊं कि मेट्रो से भी आप नेहरू प्लेस पहुंच सकते हैं। बहुत आसान सा रास्ता है, और मेट्रो से जैसे ही उतरेंगे वैसे ही जो है जहां भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं।
अगर आपको कोई परेशानी हो रही है पहुंचने में, या आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई आपको सहयोग चाहिए, तो आप जिस नंबर पे अभी हम लोगों ने उदय जी ने जानकारी दी है। जी हाँ, और ये जो है हमेशा फ्लैश होते रहता है स्क्रीन पे भी, उस पे कॉल करके आप जो है वो इसके बारे में विशेष जानकारी जो है वो ले सकते हैं। बाकी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, हम लोग अब कह रहे थे कि आगे की तरफ हाँ, आगे ये है कि हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि बच्चा अगर जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है माँ के, तो उसकी मुट्ठी जो है वो बंद होती है। तो ये भृगु वो मुट्ठी में लेकर क्या आता है? प्रोफेसर अग्रवाल ये हमारे दर्शकों को पहले बता दें कि भृगु ज्ञान क्या कहता है उसके बारे में, वो आखिर उसकी मुट्ठी में होता है क्या चीज होती है, क्या होता है उसकी मुट्ठी में? तो उसकी मुट्ठी, भृगु ज्ञान ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि उसकी मुट्ठी में पहली जानकारी ये होती है कि इसको क्या नहीं खाना। इमेजिन अगर आज मुझे पता लग जाए कि मुझे ये खाना नुकसान करेगा, माँ को पता लग जाए कि ये खाना मेरे बच्चे को नुकसान करेगा, तो वो क्यों देगी उसको? और वो नहीं देगी तो उसकी आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो गई। तो पहली जानकारी भृगु ज्ञान बताता है कि बच्चे की मुट्ठी में ये होती है कि मुझे क्या नहीं खाना, मुझे क्या चीज सूट नहीं करती। वो कहते हैं जो माँ का दूध होता है वो वही होता है जो बच्चे को सूट करता है, उसमें सारी चीजें वही होंगी जो उस बच्चे को सूट करेंगी। मान लो दूसरा बच्चा हुआ तो ये नहीं कि उसके माँ का दूध के कंपोजिशन अगर आप चेक करेंगे, गारंटी है कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के टाइम के दूध में फर्क आएगा, फर्क दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे का जो ज्ञान था वो बता रहा था कि मेरे को दूध में ये चीज चाहिए, दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो कस्टमाइज कर लेता है अपने आप को वो दूध जो है माँ का दूध। लेकिन उसके बाद जब आप एग्रीकल्चर फूड उसको देना शुरू करते हैं, यानी बाहर का खाना देना शुरू करते हैं, तो उसकी जानकारी वो उसकी मुट्ठी में है। वो बताता है कि भैया मुझे ये मत देना, मुझे गेहूं मत देना, तुम गेहूं दोगे तो मैं बीमार रहूंगा, आप देख लो मुझे देनी है कि नहीं दे। मुझे अरहर की दाल मत देना आप, या मुझे आपको जो है सब्जियों में लौकी की सब्जी मुझे नहीं देनी।